हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बीएससी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, जिसका ये पार्ट 3 है, जिसमें पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। हम एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और उसके दो पार्ट हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी आपके पास में इंटीग्रेशन होता है तो पोलर फॉर्म में भी हम उसको कर सकते हैं, हम उसको जनरल तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें होता है उसमें भी हम इसको कन्वर्ट मतलब इसको कर सकते हैं। क्या मतलब है पैरामेट्रिक फॉर्म का? देखो, जब भी आपके पास में यहाँ पे ऐसा होता है, लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कोई जेड फंक्शन है जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, अगेन एक्स वापस टी, एक्स और वाई वापस किसी एक फंक्शन टी पे डिनोट करता है, टी पे डिपेंड करता है, तो ये टी जो होता है उसका एक पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको यहाँ पे इवोल्यूट करना है आपको जेड बार डी जेड। क्या इवोल्यूट करना है? जेड बार डी जेड आपको इवोल्यूट करना है अलोंग जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस 2 आयोटा अलोंग द कर्व सी, ऐसा आपको ये कह रहा है। ठीक है, पार्ट 1 की बात करना है, और पार्ट 1 में आपको जेड फंक्शन ये दे रखा है। अब एक्चुअली अगर मैं कहूं जेड फंक्शन के बारे में, तो जेड जो होता है वो क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, बट यहां पे आपको कह रहा है कि जेड इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हुआ। ठीक है, जेड एक्स का एक्स वाई का फंक्शन है, और आगे जेड खुद कह रहा है मैं टी का फंक्शन हूं, तो एक्स वाई किसके फंक्शन होंगे? टी के फंक्शन होंगे। तो हम इसको कंपेयर करें तो एक्स की जगह आपको टी स्क्वायर रखना है और वाई की जगह टी रखना है, यानी कि एक्स का पैरामीटर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा कंपेयर करने पे, और वाई का यहाँ पे आपको टी मिलेगा। तो ये अल्टीमेटली आपको यहाँ पे इसके पैरामीटर्स मिल गए ना। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको क्या करना है? एफ सी जेड बार डी जेड फाइंड करना है। तो जेड बार का मतलब क्या होता है? जेड एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का क्या करना होता है आपको यहाँ पे? माइनस करना होता है। ठीक है, और ये dz का मतलब क्या हो जाएगा? dx प्लस आयोटा dy हो जाएगा, बिकॉज z ये है तो यहां से dz इज इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, और इसका वैल्यू आपको निकालना, कहां से निकालना है? ये हमने यहाँ पे 0 से लेके 4 प्लस 2 आयोटा तक निकालना। अब देखो, ये लिमिट आपको दे रखी है। अब लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे इसकी लिमिट दे रखी 0 से लेके 4 प्लस 2 आयोटा। तो 0 का मतलब तो हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस आयोटा 0, तो 0,0 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 4,2। ये इसके कोऑर्डिनेट मिल गए आपको। मतलब क्या हो रहा है? अब देखो, यहां पे अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x की लिमिट क्या होगी? 0 से 4 हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेके 2 हो जाएगी। तो अब वो ये डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, इसका हमको पैरामीटर वगैरह मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे dx की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे dx की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 2t dt रखना पड़ेगा, और अगर मैं y के रेस्पेक्ट में इसको करूंगा तो dy की जगह मुझे dt रखना पड़ेगा। अब इनके अकॉर्डिंग मेरी लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है, तो दोनों में इसमें इंटीग्रेशन जो करना है वो आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा आपको? उसका लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा समझते हैं। तो ये अभी मैं जनरल इस इंटीग्रेशन की बात करता हूं यहाँ पे। तो आई हम इसको लेट कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को आई हमने लेट कर लिया। तो आई जो है वो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या? अब देखो, ये एक्स और वाई दोनों के अंदर होगा ना भैया, क्योंकि हमने dx प्लस आयोटा dy ले रखा है। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा आयोटा टी, मतलब ये मेरा z फंक्शन हो जाएगा, और उसी का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर मैं इसी को रिप्लेस करना चाहूं ना, तो यहां से हम z बार निकाल सकते हैं। z बार इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी हो जाएगा। बाहर जब भी आता है तो आयोटा का साइन चेंज करना होता है आपको। ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आपको आयोटा का साइन चेंज करना। चलो, ये हमने यहाँ रख दिया। आप बल्कि आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आयोटा की जगह पे, सॉरी एक्स की जगह पे टी स्क्वायर रखना है, और वाई की जगह पे आपको टी रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है dx की जगह क्या रखेंगे? तो भैया dx की जगह रखेंगे हम 2t dt रखेंगे। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आयोटा। डी वाई की जगह क्या रखेंगे? तो डी वाई की जगह हम रखेंगे डी टी रखेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब यहां पे जनरल लिमिट रखेंगे टी की। ठीक है, बिकॉज सारा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया। टी की जो लिमिट होगी वो क्या होगी? तो यहां पे टी की लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो x कहां से कहां तक, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो यहां पे x इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक जा रहा है, और यहां पे एक सेकंड इसको ऐसे डिनोट करता हूं मैं, 0 से 4 जा रहा है। ठीक है, x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 4 जा रहा है। और y की बात करते हैं तो y जा रहा है 0 से लेके 2 तक जा रहा है। चलो, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं इसमें y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं,
अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो t हमको 0 मिल रहा है, y इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो t इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो y जब 0 रख रहे हैं तो आपको 0 मिल रहा है। अगर आप देखें बिकॉज y इज इक्वल टू t है ना भैया, यहाँ पे y इज इक्वल टू t है ना, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, बात वही है, एक ही काम। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो बात वही है, अगर आप यहाँ x रखेंगे तो एक्चुअली अगर आप x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, y में करना चाहते हैं तो y में कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में आपको आंसर वही मिलेगा। तो t की लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व से इस कर्व के अलोंग चल रहे हैं और ये आ जाएगा हमारे पास में इसकी वैल्यू। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करना 0 से लेके 2 तक, तो ये हो जाएगा 0 से 2, इसको अलग अलग कर देंगे यहाँ पे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 2 हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी। अब एक काम करो ना, आयोटा वाले को अलग कर देते हैं, आयोटा वाले को अलग कर देते हैं तो पहले हमको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करना है, फिर इसका इससे करना है और इसका भी इससे करना है, तो 4 मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले टी स्क्वायर का इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 2t क्यूब। ठीक है, फिर टी स्क्वायर का इससे करेंगे तो चले रियल वालों को साथ में ले लेते हैं। चलो एक काम करता है, चलो टी स्क्वायर का यहाँ से सेकंड क्या करेंगे, टी स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा टी स्क्वायर dt। ठीक है, एक काम करते हैं ना, चलो dt तो वैसे है ही है, दोनों में dt है तो dt बाहर कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से dt कॉमन ले लिया। फिर क्या मिलेगा, देखो जब हम यहाँ से एक काम करते हैं, चलो dt लिख देते हैं साथ में, dt यहाँ पे साथ में लिख भी देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये, एक सेकेंड, ये हो जाएगा dt। ओके, अब टी स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा टी स्क्वायर dt। नाउ अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर आयोटा dt, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, और एक माइनस यहाँ पे पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस टी dt हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपको फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब इस फंक्शन को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू 0 टू t। अब देखो जो रियल फंक्शन है, एक ये रियल फंक्शन है और एक ये रियल फंक्शन, इन दोनों को साथ में ले लो, बाकी आयोटा वाला को साइड में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो अलग कर लो, चलो ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 क्यूब dt दोनों में से कॉमन आ रहा है, प्लस ये हो जाएगा t dt। फिर इनमें से आयोटा कॉमन आ रहा है तो प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 0 टू 2 हो जाएगा, ये माइनस टी स्क्वायर हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2t स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे t पावर 4/4 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 टू t हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आयोटा, और यहाँ पे तो देखो ये t स्क्वायर -2t स्क्वायर है तो -t हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -t लिख देंगे, इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे -t लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे -t, तो ये हो जाएगा -t स्क्वायर dt। ओके, इट इज द -t स्क्वायर, तो ये -t स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा -t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 0 से 2 इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो i का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, इसमें वैल्यू पुट करने पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t पावर 4/2 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 0 टू 2 प्लस आयोटा, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, और 0 पुट करने पे तो 0 हो ही जाएगा। अब इसकी लिमिट पुट कर देता है तो ये हो जाएगा 16/2। ओके, t पावर 4 है तो 16/2 प्लस ये हो जाएगा t पावर 2 मतलब 4/2, -0 पे तो दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा ये हो जाएगा -8/3, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको मिलेगा 20/2। ठीक है, इनको एलसीएम लेंगे 20/2 मतलब 10 प्लस माइनस हो जाएगा, उधर माइनस है तो 10 - 8 आयोटा आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो x की लिमिट लग जाएगी, जब आप इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे x की लिमिट लग जाएगी और फंक्शन ये वाला आ जाएगा। बात वही सेम है, आप कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब आपको कह रहा है इसका सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज उसमें कुछ लैंग्वेज ये रखी है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है द लाइन, अब आपको लिमिट क्या कह रहा है, लाइन z इज इक्वल टू 0। अब लाइन कह रहा है ना, फ्रॉम द लाइन z इज इक्वल टू 0
एंड z इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड देन द लाइन z फ्रॉम 2 आयोटा टू 4 प्लस। अब देखो इस लाइन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रियल एक्सिस, इसमें यहाँ पे ये एक्सिस हो जाएंगे हमारे पास, ये एक्सिस मिल गई आपको। अब देखो समझना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सिस में, सबसे पहले समझना हम z इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, मतलब z इज इक्वल टू 0 तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ रही है z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा का मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा मतलब 0,2, तो 0,2 तो कहां होता है, यहां होता है, तो ये वाली लाइन आपको यहां से मिल गई इस टाइप से। अब बात आ रही है यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 से, अब देखो एक लाइन तो कह रहा है 0 से लेके, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी, इसको हम कह देंगे a, और ये o से a तक जा रहा है, o से a तक की एक लाइन हो जाएगी, इस टाइप से कह रहा है, ठीक है, ये o से a तक की एक लाइन हो जाएगी। दूसरा आपको कह रहा है कि इस पॉइंट से, यानी कि अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा से आपको कह रहा है 4 प्लस 2, जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4,2 हो जाएगा, तो 4,2 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, ये तो 2 है ही है और 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,2, तो अल्टीमेटली आपको ये यहाँ से लाइन मिल जाएगा, तो ये आपको एक रीजन मिलेगा, लाइक सॉरी एक यहाँ पे पाथ मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके अलोंग काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको इस टाइप से वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे, तो पहले आपको ऐसे चलना है, फिर आपको ऐसे चलना है। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन जब हमको करना है, तो हमको क्या फाइंड करना है, उसी में भी आपको z बार dz फाइंड करना है, जो ऊपर हमने फाइंड किया था, इस क्वेश्चन में भी यही करना है। तो सबसे पहले कहां से कहां तक जाएंगे, a से o तक जाएंगे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं a से o, इसको इस पॉइंट को हम b पॉइंट कह देते हैं, ये b पॉइंट हो जाएगा, तो a से o तक जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस, बिकॉज z बार है ना, तो x माइनस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy हो जाएगा, dz की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। दूसरा हम कहां से जा रहे हैं, a से b तक जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a टू b, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में a टू b जा रहे हैं, और ये आ जाएगा आपके पास में x माइनस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy, ये हो जाएगा dx प्लस आयोटा dy। अब देखो, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो यहां से ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a टू o, तो a टू o में लिमिट क्या हो जाएगी, देखो अगर हम a टू o की बात करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं a टू o जा रहे हैं, तो लिमिट ये कहां से जा रहे हैं, 0,0 से लेके हम जा रहे हैं 0,2 तक, ठीक है, मैंने आपको बताया ये पॉइंट 0,2 है। तो देखो x तो यहाँ पे फिक्स है, x तो यहाँ पे फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है, y वेरी कर रहा है, y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 तक हो जाएगी, तो यहाँ पे लिमिट किसकी लगेगी, y की लगेगी, तो क्या हो जाएगा 0 टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है 0 है, तो x तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस आयोटा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो dx भी 0 होगा, तो dx भी इसका 0 हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा dy मिल जाएगा। प्लस बात करते हैं a से b में, a से b मतलब क्या हो जाएगा, 0,2 से लेके 0,2 से लेके ये जा रहे हैं 4,2 तक, ठीक है, 0,2 से लेके, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे 0, आई थिंक ऐसे नहीं चलना होगा आपको, ये आई थिंक कह रहा है, एक सेकेंड हम लाइन को पढ़ लेते हैं, ये कह रहा है 2 आयोटा 2, ठीक है, इस लाइन की बात कर रहा है, ओके। अब ओके ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो x क्या हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा, लेकिन y क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2 है, मतलब dy तो यहाँ पे 0 हो गया, और x इज इक्वल टू कहां से चल रहा है, 0 से लेके 4 तक चल रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो वो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 4, और ये हो जाएगा x माइनस y क्या है यहाँ पे, y क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, तो y यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, और dx यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx ही रहेगा, और जब ये कांस्टेंट है तो ये वाला y 0 हो जाएगा, तो बस सिंपल सा है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 0 से 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, सही है ना, यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली आपके पास में y dy हो जाएगा यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 0 टू 4 x माइनस आयोटा dx के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 0 टू 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू x 0 से लेके 4 तक, तो ये हो जाएगा 4 बाई 2 माइनस 0 बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट,
कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा 4, ठीक है 2 आयोटा इंटू 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करने पे आपको वैल्यूज मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 आयोटा। तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 आयोटा आपको यहाँ से इसका वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने यहाँ तक का पूरा डिस्कस किया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इस टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।